हेलो स्टूडेंट्स, तो हैशटैग कीवर्ड फिजिक्स में आज का टॉपिक है हमारा वर्क डन से रिलेटेड टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं मैन कैरिंग द लोड ऑन हिज हेड एंड मूविंग डज नो वर्क। कोई काम नहीं करता है। एक आदमी देखिए सर पे सामान रख के चल रहा है, कोई काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी थक जाता है, बट गेट टायर्ड। टू द पॉइंट रीजन समझ लीजिए इसका। जरा डायग्राम को देखिए तो देखिए ये आदमी सामान लेके चल रहा है और आगे को जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में ये, और ये सामान लिया हुआ है। अब देखिए मैंने दो एरो बनाए हैं। एक एरो बना हुआ है वेट ऑफ द बॉडी, यानी ये लोड जो है, ये लोड का वेट mg नीचे को जा रहा है ग्रेविटी फोर्स के रिस्पेक्ट में। क्लियर? और दूसरा आप देखिए वो खुद फोर्स अप्लाई कर रहा है बॉडी को उठा के सर पे रखने के लिए, लोड को कैरी कर रहा है। ये दोनों बातें डिफरेंट हैं। अब देखें हम वर्क डन किस कंडीशन में जीरो होता है। बच्चे इस यहाँ पे गलती कर जाते हैं, टेक्निकली गलत हो जाते हैं, बस आंसर तो ठीक लिख देते हैं जीरो वर्क डन। क्यों जीरो वर्क डन होता है इसका कीवर्ड समझिए। तो देखिए मैन कैरिंग द लोड एंड मूविंग सच दैट कि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। किस किस के बीच का, कौन से फोर्स का? तो देखिए ये जो ग्रेविटी फोर्स का रिस्पेक्ट है, यानी वेट ऑफ द बॉडी, और ये डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच का जो एंगल है ये 90 डिग्री, दे आर नॉर्मल टू ईच अदर। तो वर्क डन W विल बी Fs cos 90, यानी जीरो वर्क डन। किस पॉइंट को देखिएगा सेंटेंस, जीरो वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जीरो वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, इसलिए हम कहते हैं वर्क डन जीरो हो गया। तो अब बच्चे यहां पे सिर्फ फोर्स लिख के कहते हैं काम बन गया, पर टेक्निकली देखिए तो किस कंडीशन में वर्क डन जीरो है, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी के फोर्स के रिलेशन में डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पर है। ये कीवर्ड कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन वो थक क्यों जाता है, व्हाई ही गेट टायर्ड, क्योंकि अभी भी तो देखिए वो फोर्स लगा रहा है लोड को कैरी करने के लिए, तो फ्रिक्शनल फोर्सेस एक्ट करने लगते हैं। तो ही इज स्टिल डूइंग द वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिकॉज ही इज कैरिंग द लोड ऑन हिज हेड। और क्योंकि ऑन हेड वो लोड को लेके जा रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण वो काम करेगा और इसलिए वो थक जाता है। आई थिंक अब आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किस कंडीशन में हम कहेंगे वो थक गया, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और किस कंडीशन में कहेंगे वर्क डन जीरो हुआ, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जहां पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। थैंक यू।